क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है एंटर वंस प्लेस डिजिट। ये एज इट इज डिस्प्ले करना है। इसके बाद हम एक वैल्यू लेंगे यूजर से। इसके बाद प्रिंट करना है एंटर टेंस प्लेस डिजिट और यूजर से एक वैल्यू लेनी है, यानी दो वैल्यू लेनी है, यानी दो वेरिएबल तो हमें लेने ही होंगे। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए जिसमें पहली डिजिट स्टोर होगी, इंट बी जिसमें दूसरी डिजिट स्टोर होगी। ठीक है, और प्रिंट भी करा देते हैं। ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे कर्सर आना चाहिए। कर्सर लाने के लिए स्कैनफ, किस टाइप की वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, इसलिए %d यूज होगा। ये वैल्यू किस में जाकर के स्टोर होगी, a में जाकर के स्टोर होगी, तो इसलिए %a लगा देते हैं। इसके बाद स्क्रीन पे आना चाहिए एंटर टेंस प्लेस डिजिट, तो ये भी प्रिंटफ से लिख देते हैं। इससे स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे भी कर्सर चाहिए ताकि यूजर नेक्स्ट डिजिट डाले। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ। इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, इसलिए %d। किस में जाकर के स्टोर होगी, b में, तो इसलिए लिख देंगे %b। अब हमारे पास दोनों डिजिट आ चुकी है, एक a में है और एक b में है। अब हमें क्या करना है, इसका नंबर बनाना है। तो नंबर कैसे बनेगा, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया इंट c इक्वल टू a प्लस बी, तो ये तो 10 हो जाएगा, या b प्लस a कर दूंगा तो भी 10 हो जाएगा। तो b प्लस a तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि b जो है टेंस प्लेस पर जानी है, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखिए b में जो भी वैल्यू होगी, अब वो कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने a में वैल्यू डाली 3 और b में डाली कितनी, 7। तो अब यहां पर जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, b इंटू 10, यानी 7 इंटू 10 प्लस a में कितना है 3, तो बताइए कितना आ जाएगा, 7 इंटू 10 70 प्लस 3 73 हमारे पास नंबर आ जाएगा। यही नंबर हमें चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं प्रिंटफ फॉर्म नंबर। जो हमें प्रिंट कराना था स्क्रीन पे वो एज इट इज लिख दिया। इसके आगे हमें ये 73 नंबर प्रिंट करना है। तो अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, %d, यानी फॉर्म नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके आगे %d यानी इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। किसकी प्रिंट होगी, %d की वैल्यू कहां से आएगी, वो कॉमा के बाद बता देंगे, यानी यहां पर वैल्यू आ जाए c की। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा नंबर भी फॉर्म कर लेते हैं, इंट d। वो इसका रिवर्स होना चाहिए, यानी ये 73 है तो वो 37 होना चाहिए। वो 37 कैसे हो सकता है, अब देखिए a में है हमारे पास 3, तो अगर मैं a इंटू 10 कर दूं तो ये हो जाएगा 30 प्लस b कर देते हैं इसमें, तो कितना हो गया 37। ऐसे ही हुआ ना, ये देखो a में कितना है 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7, तो यानी ये कितना आ गया 37। यही चाहिए था हमें। तो अब क्या करें, अब इस d की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटफ रिवर्स नंबर, क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट कराना है हमें, तो ये प्रिंटफ के अंदर ऐसे ही लिख देंगे। इसके आगे इंटीजर वैल्यू आनी है, तो %d किसकी आनी है, d की आनी है, तो यहां पर लिख देते हैं d। ठीक है, दैट्स इट। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए और रन कीजिए। पहली डिजिट 3 हमने डाली, दूसरी डिजिट 7 डाली, क्या आएगा 73 एंड 37। फॉर्म नंबर हुआ 73, रिवर्स नंबर हुआ 37, लेकिन ये एक ही लाइन पे आ रही है। हमें इनके बीच में कुछ गैप चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, /n। तो यानी यहां पर /n दे देता हूं मैं।
तो अगर आप अब इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे 6, 7, ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा और ऑपरेटर की हेल्प से हम किस तरीके से डिजिट्स को रिवर्स कर सकते हैं, नया नंबर बना सकते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक काम और रह गया कि इन दोनों का सम हमें करना है, ठीक है। तो सम करने के लिए अब बिल्कुल इजी रह गया है। अब आपने क्या करना है, एक वेरिएबल यानी ओ ले लेते हैं, इंट सम या कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कर देते हैं C+D और प्रिंटफ सम इक्वल टू %d, किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, सम की वैल्यू प्रिंट हो जाए। दैट्स इट। कंपाइल कीजिए, स्पेलिंग गलत है, प्रिंटफ, ठीक है। कंपाइल कीजिए, रन कर दीजिए। कुछ भी नंबर 1, 7, ये देखिए 71 एंड 117 सम इक्वल टू 88 एक लाइन पे आ रहा है।